Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, The Japanese Secrets of Long and Happy Life. We are on page number 71, exploring the meaning of flow in our life. And page number 71 पे The Art of Takumi. Takumi means artisans, means experts. So कहते हैं Toyota कंपनी जो है वो कुछ आर्टिजन्स को एम्प्लॉय करती है जो एक पर्टिकुलर टाइप का स्क्रू बनाती हैं और वो वही बना सकती हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टोयोटा टू हैव दोज स्क्रूज बिकॉज वो रिप्लेस ही नहीं हो सकते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे बहुत थोड़े से लोग जो इस स्किल को बिल्कुल एग्जैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है वो उसको सिखाएं. तो ऐसा लगता नहीं है. एक और एग्जांपल दे रहा है राइटर यहाँ पे कि टर्न टेबल के जो नीडल्स होते हैं वो सिर्फ जापान में ही बनते हैं और अब वहाँ पे भी बहुत लास्ट कुछ लोग रह गए हैं जिन्हें ये मालूम है कि वो मशीनरी को यूज़ करके इतनी प्रिसाइज नीडल्स कैसे बनानी है. वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसको सिखा सकें. तो राइटर कहता है कि हम जब कुमानो गए, एक स्मॉल टाउन है नियर हिरोशिमा, वहाँ पे ब्रशेस बनते हैं, मेकअप के ब्रशेस जो कि काफ़ी फेमस होते हैं. वो कहता है जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमने बहुत सारे छोटे घर देखे, वेजिटेबल गार्डन्स देखे, वहाँ पे शिंटो श्राइन्स थे. हमने घंटों लगाए फैक्ट्रीज़ के अंदर लोगों के फ़ोटोज़ खींचते हुए. हर बंदा एक ही काम कर रहा था. अगर कोई जना ब्रश के हैंडल्स को पेंट कर रहा था तो वो पेंट ही कर रहा था, कोई बॉक्सेस में लोड कर रहा था तो वो लोड ही कर रहा था. तो उन्होंने बोला कि हमने ये रियलाइज़ करा कि हमने बहुत सारा लोगों को काम करते देखा पर हमने ये नहीं देखा कि इस ब्रशेस के अंदर ब्रिस्टल्स कौन लगा रहा है. हमने बहुत लोगों से पूछा तो हम ऐसे ही पूछते रहे. फिर एक कंपनी का जो प्रेसिडेंट था उसने एग्री किया कि वो हमें दिखाएगा कि वो ब्रशेस कहाँ बनते हैं. वो एक हमें 5 मिनट की ड्राइव के बाद में एक छोटे से स्मॉल रूम में लेके गया जहाँ नेचुरल लाइट आ रही थी और उस मिडल ऑफ द रूम में एक वुमन बैठी हुई थी जिसने मास्क पहना हुआ था. उसकी फेस तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसकी आँखों की चमक ये बता रही थी शी वॉज़ वेरी हैप्पी. और उसकी हाथों की मूवमेंट इतनी फास्ट थी, इतनी ग्रेसफुल थी. वो सिजर्स और कोम यूज़ कर रही थी और वो इतनी एनग्रॉस्ड थी अपने काम में कि उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि वहाँ पे कोई और लोग भी आए थे. तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी ने उसको इंटरप्ट करके बताया कि हम उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं. राइटर कहता है लेकिन उसकी आंखों की चमक, उसकी स्पीच में जो इन्फ्लेक्शन था उससे मेरे को ये पता था कि शी इज़ हैप्पी, शी वॉज स्माइलिंग एंड शी वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कहती हमें बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट शटर्स को कैमरा को यूज़ करना पड़ा उसके मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उसके हाथ जो थे वो बिल्कुल डांस कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे जैसे कि कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट का नहीं होता. उसके टूल्स और उसके ब्रिस्टल्स को वो शॉट कर रही थी. तो उसके प्रेसिडेंट ने बताया कि ये जो एक्सपर्ट है, ये जो टाकुमी है, ये कंपनी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल है और जितनी भी कोई भी ब्रश जो इस कंपनी में निकलता है वो इसके हाथ से ही निकलता है. So you see what he's trying to say कि person doing one work and becoming an expert, so you become expert only if you keep on doing that work and there is a flow to it. स्टीव जॉब जो एप्पल के फाउंडर है वो जापान से बहुत प्रभावित थे. 1980 के अंदर वो जापान गए और उन्होंने सोनी की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ देखी और उसमें से काफ़ी कुछ वो एप्पल की जो यूनिट्स थे उसके अंदर उसकी मैथडोलॉजी लेकर आए. उनको वहाँ का जो पोर्सलिन था उसमें से एक आर्टिस्ट था योकियो शाकुनागा. सो दीज आर लॉट ऑफ जापानीज़ वर्ड. हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट. तो उसने जो स्टीव जॉब ने उसको काफ़ी पेट्रोनाइज़ किया और वो एक टेक्निक यूज़ करता था एचू सेटो याकी, जो कि बहुत कम लोगों को उसका पता होता था. जब जॉब क्योटो पहुँचे तो उनको मालूम पड़ा कि शाकुनागा का कोई एग्जीबिशन है. वो समझ गए कि उसके पोर्सलिन के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है और उन्होंने काफ़ी कप, वाजेस और प्लेट्स वहाँ से ख़रीदे और फिर वापस गए. और इस शो में मैं उस हफ्ते में वो 3 बार गए. जॉब रिटर्न टू क्योटो सेवरल टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ हिज लाइफ टू सर्च फॉर इंस्पिरेशन. मीन्स स्टीव जॉब बार बार जापान जाते थे, क्योटो जाते थे अपनी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन को देखने के लिए कि मैं इसके इंस्पायर्ड होते थे एंड देन ही विल ब्रिंग दिस टू हिज लाइफ. और फिर उन्होंने वो शाकुनागा को पर्सन में मिले, मीन्स खुद मिले वो उनसे.
और जब वो उनसे मिले तो स्टीव जॉब के पास बहुत सारे प्रश्न थे और ऑलमोस्ट सारे प्रश्न प्रोसेस के थे कि वो इस पोर्सलिन को कैसे बनाते हैं। शाकुनागा ने बताया उनको कि वो वाइट पोर्सलिन यूज़ करता है जिसे वो खुद पहाड़ों में से निकाल के लाता है। और टोयामा प्रीफेक्चर एक रीजन है वहाँ से, और वो कहता है कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो कि फेमिलियर है ऑफ फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ पोर्सलिन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर ओरिजिन की मतलब पहाड़ों से मिट्टी निकालना, क्ले निकालना और उसको फाइनल फॉर्म में देना, वो एक ही बंदा है जिसको सारा प्रोसेस पता है। सो मीन्स ऑथेंटिक टाकुमी, मीन्स एक एक्सपर्ट, एक आर्टिस्ट जो रियल में हो। जॉब उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने सोचा कि वो खुद टोयामा जाएंगे माउंटेन्स को देखने जहाँ पे शाकुनागा को अपना पोर्सलिन मिला। लेकिन देन ही हर्ड कि वो 4 घंटे दूर था ट्रेन से, तो वो नहीं गए। तो लेकिन जो बंदा पोर्सलिन बनाता था वो सिर्फ उसकी क्ले लेने भी इतनी दूर जा रहा था। जिस समय स्टीव जॉब की डेथ हुई तो शाकुनागा को जब इंटरव्यू किया गया तो उसने ये बताया कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा काम एक ऐसे बंदे ने अप्रिशिएट किया जिसने कि आईफोन बनाया था। और उसने बताया कि जो लास्ट परचेज़ स्टीव जॉब ने उससे किया वो 12 टी कप्स चाहता था, तो जॉब ने उसको बोला था कि मेरे लिए कुछ नया स्टाइल बनाओ, और शाकुनागा ने उसको सेटिस्फाई करने के लिए 150 टी कप बनाए, नए आइडियाज़ निकाले, और फिर उसमें से स्टीव जॉब ने 12, फिर शाकुनागा ने 12 चूज़ किए और जॉब की फैमिली को भेजे, स्टीव जॉब की। सो एवर सिंस स्टीव जॉब पहले ट्रिप में जापान गए, he was fascinated, he was inspired by the artisans, engineers, especially in Sony, philosophy, especially Zen, cuisine, especially sushi. मतलब he was so much impressed with it कि he was inspired and he brought it back to his life in जहाँ पे आईफोन वगैरह ये अपने एप्पल की यूनिट्स के अंदर। सो एक प्रश्न है आपसे पेज नंबर 75 पे, What do Japanese artisans, engineers, Zen philosophy and cuisines have in common? ऐसी क्या चीज़ है कि जापानी आर्टिस्ट के अंदर, इंजीनियर्स में, जेन फिलोसफी में, सब में बिल्कुल कॉमन है? दैट इज़ सिंप्लिसिटी, द अटेंशन टू डिटेल, सीधा साधा, एंड हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बिल्कुल अटेंशन, मीन हर चीज़, कहीं पे कोई कमी ना होना। इट इज़ नॉट अ लेज़ी सिंप्लिसिटी। ये इसलिए सिंप्लिसिटी नहीं है कि आपको आलस है, आप कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं या नहीं कर सकते। इट इज़ बट अ सोफिस्टिकेटेड वन दैट सर्चेज आउट न्यू फ्रंटियर्स, ऑलवेज टेकिंग द ऑब्जेक्ट, द बॉडी एंड माइंड और द क्यूजीन टू द नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू वंस इकिगाई। सो what are these words trying to tell us? कि ये सिंप्लिसिटी इसलिए नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते, ये सिंप्लिसिटी इसलिए है क्योंकि हम चीज़ों को अपना मस्तिष्क, माइंड, सोच, बॉडी एकाग्र करके वी ब्रिंग इट टू वन एंड देन अकॉर्डिंग टू वंस इकिगाई, मेरे जीवन का जो मकसद है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना। सो अगर हम देखें, दो इट्स नॉट इन द बुक्स, हमारे इंडिया के अंदर भी जो ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, अगर वो सिंपल लाइफ जीते थे तो इसलिए नहीं जीते थे कि कोई मजबूरी थी या वो पैसे नहीं कमा सकते थे। राजा लोग राज्य छोड़ के भी दे यूज्ड टू गो फॉर अ वानप्रस्थ, वो इसलिए नहीं चाहते थे कि उनको कोई मजबूरी थी। दे वेंट बिकॉज दे वांटेड टू टेक द लाइफ टू अनदर लेवल। तो कहते हैं की क्या है, चाबी क्या है? दैट ऑलवेज हैविंग अ मीनिंगफुल चैलेंज, अपने आप को चुनौती देना जो मीनिंगफुल हो, फजूल में नहीं, और एक फ्लो को मेंटेन करना। सो एक डॉक्यूमेंट्री है ज़ीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी, ये एक और एग्जाम्पल देती है टैकुमी का, और दिस टाइम किचन में देती है। 80 साल से यहाँ पर हर रोज़ सुशी मिलती है। सुशी एक जापानीज़ खाना है, एक तरह का, छोटे छोटे होते हैं। तो जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी ज़ीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी, यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो पिछले 80 साल से सुशी बना रहा है हर रोज़ अपने बेटे के साथ, और त्सुकिजी फ़िश मार्केट एंड चूज़ द बेस्ट फ़िश, वो उसमें से बेस्ट फ़िश निकालता है अपने रेस्टोरेंट के लिए लेके आता है। और मूवी में ये दिखाते हैं
कि जो ज़ीरो का एक स्टूडेंट यानी अप्रेंटिस है, जो कि टोमेगो एक थिन स्लाइस एक स्वीट ऑमलेट का होता है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। नो मैटर वो कितना भी कोशिश कर रहा है, उसको ज़ीरो की अप्रूवल नहीं मिलती है और वो सालों तक उसे प्रैक्टिस करता है जब तक ज़ीरो उसे अप्रूव नहीं कर देता। तो ये जो अप्रेंटिस है, वाई डज़ द अप्रेंटिस रिफ्यूज़ टू गिव अप? वो छोड़ क्यों नहीं रहा? वो उसको ये अप्रूवल क्यों चाहिए? क्यों वो बोर नहीं हो रहा है सारा दिन वो एग्स कुक कर रहा है? नो, बिकॉज मेकिंग सुशी इज़ हिज इकिगाई। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो उसकी इकिगाई है। सो व्हाट इज़ राइटर ट्राइंग टू टेल अस हियर, यू नो? जब जीवन को हम जीते हैं हमारी इकिगाई से, जो हमारे जीवन का मकसद होता है, तो उस समय काम कोई भी हो, कैसा भी हो, हम उसे करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बोझ नहीं होता। वी लाइक टू डू इट एंड वी कंटिन्यूसली डू इट बिकॉज वी इंजॉय डूइंग इट। सो यू नीड टू फाइंड कि आप जो काम कर रहे हैं अपने ज़िंदगी के अंदर, उसके अंदर क्या बोझ है और इज़ इट योर इकिगाई? या कभी ऐसा भी होता है या हम कहते हैं हमें तो बहुत पसंद है लेकिन मैं तो दुखी हो गई, तो नहीं। अगर आपकी वो इकिगाई है, अगर वो आपके जीवन का मकसद है, तो आप उससे बोर नहीं हो सकते हैं। यू विल लाइक टू डू इट नो मैटर व्हाट। अगर हम देखें मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सोचते हैं वो इतनी एक्सट्रीम में जाके भी, इतना तकलीफ़ पाके भी उन्होंने लोगों के साथ इतना परोपकार क्यों किया? बिकॉज दैट वॉज देयर इकिगाई। दे वर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैट वॉज एन एक्सट्रीम केसेस में बता रही, बहुत रेयर लोग होते हैं। पर अगर हम अपने जीवन में भी ये खोज लें कि हमारी इकिगाई क्या है, तो फ्लो अपने आप आएगा ही आएगा। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीटास्किंग। इसी कॉन्वर्जेशन को हम आगे लेके चलेंगे कल टू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू सो मच for being in my life. Thank you so much.